देख रहे हैं फास्ट जर्नी में हूँ आपके साथ मौजन अली राना और हमारे साथ मोहम्मद अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के हालात के बारे से, जो मौसमी हालात चल रहे हैं इस वक्त। तो दूसरे तो दर्जा हरारत बहुत तेज़ है सियासत की वजह से, लेकिन यहाँ का दर्जा हरारत जून में भी जो है वो बहुत ठंडा चल रहा है और हम देख पा रहे हैं रोजाना बारिशें हो रही हैं और लोग गर्म कपड़े लेके घूम रहे हैं। तो मोहम्मद अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ, मुझे सर ये बताइएगा कि जून जुलाई में भी बारिशें होना ये ग्लोबल वार्मिंग ही है ना या फिर? जी मौसम साहब से मैं अस्सलाम वालेकुम देखने वालों को आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। मौसम बिल्कुल इस दफ़ा काफ़ी चेंज रहा है। सर्दी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, बड़े नफरों से जा रही है और गर्मी का मौसम कभी आता है फिर सर्दी आ जाती है। तो ये वाकई जो है इस दफ़ा देखा गया है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है आप देखें जिस तरह बारिशें हुई हैं, और अगर ज़ालाबारी की बात करें तो कई इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़ालाबारी हुई है और लोगों के नुकसान बहुत हुए, फसलों का नुकसान बहुत हुआ है। बिल्कुल। अब कुछ लोगों ने एक बार कपास को काश्त किया, बारिश आ गई, फिर दोबारा उन्होंने जो है काश्त किया, फिर दोबारा बारिश आ गई। तो लोगों ने दो तीन बार जिन्होंने काश्त की है, अब वो उनके पास कैपेसिटी नहीं है। मैंने खुद इन लोगों को देखा है, वो बहुत परेशान है इस वक्त जो सूरत हाल है। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, बार बार बीज कहाँ से लें, इतना महंगा है। फिर आप देखेंगे ट्रैक्टर, तेल, पेट्रोल, डीजल कितना महंगा है। वो एक उन्होंने ठेके इतने भरे हुए हैं, अब ठेका भी भरना है, फिर बार बार कपास उग नहीं रही है। अब वो सोच रहे हैं कि इस जगह पे जहाँ पे अभी उनके खेतों में पानी खड़ा है। तो मेरी ज़ाती तौर पर जिन लोगों से बात हुई थी, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसमें धान जो चावल होता है आपका, उर्दू और पंजाबी में चोना कहते हैं उसको, उसकी काश्त कर लें। कुछ लोग सोच रहे हैं जैंतर बीज लें, कुछ लोग सोच रहे हैं मकई बीज लें। अब हर चीज़ के फ़ायदे हैं। बाकी मेरे ख्याल से जो रोज़ी जितनी अल्लाह ताला ने लिखी है उनके हक़ में वो हर इंसान को मिलती है। हालात तो बहरहाल बहुत मंदे हैं इस बारे से। अब कुछ दरख्त बड़े बड़े गिरे हैं, मैंने खुद देखे हैं। अब वो जड़ों समेत जो है जड़ें भी ऊपर आ गई हैं, दरख्त उल्टे पड़े। और जो तूफान आया था इतना तेज़, तो उस वाले से हमारे जो रोड की शांति के लिए रोड पे वो जो टावर था बड़ा, फेसबुक पे देखा है बिल्कुल, वो गिर गया है। तो उस वाले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो तूफान कितना तेज़ था कि वो टावर गिर गया है। बाकी सर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल बनती चली जा रही है, देख रहे हैं जिस तरह तेज़ बारिशें आ रही हैं। पिछले साल भी कुछ इसी तरह से इसी महीने में काम शुरू हुआ था और फिर देखा था कि सैलाबों से किस तरह सैलाबी सूरत हाल बनी थी और माली और जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था पाकिस्तान का। तो इस साल भी क्या वैसे ही होगा? नहीं, अब इंशाल्लाह जो मौसम की रिपोर्ट है वो जो सबसे कठिन मरला था वो गुजर गया। अब ऐसा ऐसा मौसम ठीक हो रहा है। और सर आप क्या कहेंगे इस वाले से, जो मतलब जब ये सैलाबी सूरत हाल इतनी ज़्यादा हो जाती है तो लोग सोशल मीडिया पे कहने जो कर देते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। आप बताइएगा कि ये वाकई अजाब है या फिर हमारी इंतजामिया की नाअहली को? क्या हम इस हवाले से ये भी तो कर सकते हैं कि हम पानी के निकलने का अच्छी तरह से इंतजाम भी तो कर सकते हैं? जब हमारे यहाँ इंतजाम ही कोई नहीं होगा तो पानी खड़ा ही होगा और इससे जाने और माली नुकसान नहीं होगा, फिर ये क्यों कहना कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है? नहीं, जहाँ तक नाअहली की बात है, नाअहली तो हमारे पूरे सिस्टम में ही है, हर सिस्टम में है। अब जो ज़ालाबारी है देखिए उसका कोई मतबादल नहीं है, उसको आप रोक नहीं सकते। ज़ालाबारी जो हो रही है उससे जो नुकसान होना है वो तो अल्लाह ताला की नाराज़गी है, उसमें सीधी सादी। इस वक्त पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, कितने हम इस्लाम पर चाह रहे हैं या हमारा मुल्क ने कितने इस्लाम पे अमल किया है, कितने हमारे मुल्क में इस्लामी कानून नाफज हैं, क्या उन पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा, इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। जहाँ पे नाइंसाफ़ी होती है वहाँ पे अल्लाह ताला का जो है वो कहर होता है, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन पानी का जो बंदोबस्त है वो मेरे ख्याल से जब हुकूमत ही आपकी उसको अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि हमें शाम तक रहना है नहीं रहना, तो वो कैसे काम करवा सकती है इतने। अब रोड जो है वो आप देख लें कितनी देर हो गई रोड का, अभी तक जो है वो रोड जो है बिल्कुल वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब काफ़ी कब का वो उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो सर आप जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करें मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो हम ये भी बात कर सकते हैं क्योंकि दिसंबर में भी अब हम देख पा रहे हैं कि पहले तो अक्टूबर नवंबर में जो सर्दी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब दिसंबर में भी हम देखते हैं कि दिन गर्म होते हैं। तो ये पूरा क्या ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अब सऊदी अरब के सहराओं में भी बर्फबारी होना शुरू हो गई, जहाँ पे कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि वहाँ पर भी बर्फबारी होगी। वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल आजकल हम देख पा रहे हैं। तो ये सारा ग्लोबल वार्मिंग ही है या फिर वैसे भी हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है भी मौसम
चलता है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आपके जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने भी उस अक़वाम मुत्तहिदा में जब तकरीर की थी तो वहाँ भी उन्होंने ये इस चीज़ का हवाला दिया था और इस बारे में उन्होंने दलाइल भी दिए थे, रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से अब मुल्तान का देख लें, वहाँ पे भी पिछले दिनों ये कोई प्रोजेक्ट बना है तो बहुत सारे आम का जो बाग थे वो उन्होंने काटे हैं, दरख्त काटे हैं। तो हम भी क्या कर रहे हैं, अब बच्चों को नॉलेज तो दे रहे हैं इस हवाले से कि दरख्तों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। एक तो ये है कि ऑक्सीजन की फराहमी है और फ़ज़ा की सफाई है और बहुत से फ़ायदे हैं। काटने को तो हर बंदा काट लेता है, लेकिन मेरे ख्याल से उसके थोड़ी सी मुशक्क़त करके उगाएं तो फिर ये शौक जो है काटने वाला वो सर एक तरफ ये भी है कि ये बादशाहों की सैलाबी सूरत बन जाती है और कहीं हम देख पा रहे हैं कि दूसरे मुल्क जहाँ होते हैं इटली और दीगर ममालिक में वहाँ जंगलों में आग लग जाती है, फिर वो कई सालों तक वो जंगलों की आग जारी रहती है, जिससे और ज़्यादा मतलब हम देख पा रहे हैं कि ग्लोबल जो है इफेक्ट पड़ता है और उससे और ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसके रोकथाम के लिए भी कोई है या फिर बस वो नहीं कहता? मॉडर्न जो है वो इस तरह की सूरत हाल को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की की है, साइंस ने। अब ऐसे हेलीकॉप्टर आ गए हैं कि फौरी तौर पर वहाँ पे पहुँच कर जो है वो मसनूई बारिश करके उसको जो है ख़त्म कर देते हैं। इस हवाले से चाइना ने भी मेरे ख्याल से वो चर्चे कर लिए हैं। तो आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ों पे काबू पा लिया जाएगा। तो सर आप फास्ट न्यूज़ के हवाले से क्या कहेंगे? फास्ट न्यूज़ इंशाल्लाह आपका चैनल ऐसा ऐसा तरक्की करेगा। आपने जो है साबित कदमी के साथ इस पर काम करना है। बाकी देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग लाइक करें। मौजूद साहब आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी जो आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में होता है। तो बहुत शुक्रिया मामला तो हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए फास्ट न्यूज़।